तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो का नियम, कि किसी भी संख्या में कि अगर वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का जो रूल होता है उसमें जो अंतिम अंक होता है, अंतिम संख्या होती है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तब हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारे कोई नंबर दे दिया है। ठीक है, अब ये पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी संख्या को डिवाइड करके देखें, सिर्फ अंतिम अंक देखना है कि ये जो 2 है, ये हमारा, ये जो अंतिम अंक है जो भी है, ये हमारा 2 से डिवाइड होना चाहिए। या तो 2 होगा, ठीक है, या फिर ये 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर जब 0 है तो आगे वाली संख्या से डिवाइड हो ही जाएगा। इसके 2 नियम है, या तो 2 या फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो क्योंकि यहाँ पर ये ओड नंबर वैसे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो दो का नियम एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर पीछे हमारी सम संख्या आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, सिर्फ एक अंक को देखना है हमें इसमें। ओके, अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर हम 4 का नियम देखते हैं कि 4 का नियम क्या है। 4 के नियम में क्या होता है, जो अंतिम के 2 अंक होते हैं वो हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी जैसे ये हमारा ये 2 3 4 5 1 2, इसमें से हमारे लास्ट के 2 नंबर हम चेक करेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 4 3 12, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 4 से डिवाइड होगा। अब देखो जैसे ये है, इसमें 2 नंबर चेक करने हैं कि इसमें देखो 4 दूनी 8, 2 शेष बच रहा है इसमें, तो मतलब कि ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से ये देखेंगे, सिर्फ ये 2 चेक करके देखेंगे, 4 दूनी 8 है, 4 एकम 4, इसमें देखो 3 शेष बच रहा है, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर जिसके भी एंड में हमारा 4 से डिवाइड, अगर यहाँ पर देखो 16 होता, ठीक है, इस 12 की जगह, तो भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो भी हमारा होता। ठीक है, इसका कोई बड़ा रूल नहीं है। अब देखो, अब जैसे कि 8 का नियम है, 8 के नियम में क्या करते हैं हम कि अंतिम के जो 3 अंक होते हैं वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही पूरी संख्या ये तरीके हमारे अंतिम के 3 अंक ये हैं हमारे। ठीक है, अब देखो ये 3 हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, मतलब कि पूरा कट रहा है, तो मतलब कि ये हमारा डिवाइड होगा। अब देखो इसको देख लो, 8 पंजे 40 है, 3 ही चेक करने हैं, और ये देखो ये तो कट ही नहीं रहा है, तो मतलब कि ये नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी नेम के ये तब काम आते हैं जब बहुत बड़ी संख्या दे दी है और हमको डिवाइड ना करना पड़े पूरी संख्या को, उससे पहचानने के लिए हमारे रूल निकले हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से 3 का नियम देखो। 3 का नियम में क्या होता है, इसमें 3 के नियम में अंकों का जो योग होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये संख्या है, ठीक है, अब इसमें जितने भी अंक हैं इन सबको जोड़कर है ना, वो संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे को देख लो, 5 एक 6, 7 एक 9, 9 और 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 30 और 25। तो देखो ये हमारा इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सम आ रहा है वो, देखो इसका जो सम आ रहा है वो लगभग 34 आ रहा है, 34 सम से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको देख लो, अब इसका सम करके देखो, 3 4 5 6 6 15 16 17 18, मतलब इसका सम 18 आ रहा है, और 18 हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो ये मतलब कि ये हमारा डिवाइड होगा। अब इसको करके देख लो, 4 5 7, 7 8 13, 13 और 13 9 कितना हो गए, 22, 22 6 28, 29 30, ये 35, तो देखो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब कि ये भी नहीं। तो 3 का नियम मतलब बेसिकली ये कहता है कि जो भी हमारा अंक दे रखा है, अगर उसका सम, हमारा सम जो भी आए उस वो हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। पूरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा डिवाइड करके देखें, हम खाली ऐसे ही जल्दी जल्दी फास्ट करके सम करके देख लो और हो जाएगा। अब इसी प्रकार का बिल्कुल सेम ऐसे ही 9 का नियम है। ठीक है, अब 9 का नियम में क्या होता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो भी हमारा डिवाइड हो रहा है, जो भी मतलब ये आ रही नंबर है, ये हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसका सम जितना भी आ रहा है, अब देखो 5 4 9, 9 10 9 और 8 कितना, 17 18 17 और 20 28 28 32 32 से 41। ठीक है, ये 41 आ रहा है इसका, पर 41 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब कि ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको करके देख लो, 8 से 14 14 14, तो इसका 40 आ गया, पर 40 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब कि ये भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको करके देख लो, 8 9 10 12 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 आया, 29 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारा ये भी उससे 9 से डिवाइड नहीं होगा, पूरी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब देख लो, अगर मान लो यहाँ पे इसको 3 मान लो,
ठीक है, 3 अगर कर लोगे तो भी इसका सम 27 हो जाएगा। अब देखो 8 9 10 12 12 9 कितना हो गया हमारा 21 22 23 24 25 27। अब 27 से इसका आगे 27 9 से डिवाइड होता तब हमारा डिवाइड हो जाता। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ, इन क्वेश्चन को और कम करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कि 9 का नियम हो गया, तुमको दिख रहा है कि जोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो देखो एक काम करो, जहाँ जहाँ तुमको 9 बनता हुआ दिख रहा है उसको वहीं काट दो। जैसे 5009 होते हैं, इसको मत जोड़ो, उसको यहीं काट दो। 9 ये पूरा बना हुआ ये सब यहीं काटो, क्योंकि 9 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो सिर्फ इन 3 को जोड़ लो। 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23। अब देखो 23 आया है। अब 23 से 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमारा ये हो गया। अब जैसे ये कुछ भी है, अब जैसे यहाँ पर 9 था, अब 9 को आप काउंट ही मत करो, इसको हटा दो। अब 7 और 2 ये मिलकर भी 9 हो जाएंगे, इनको भी हटा दो। ठीक है, तो ये 3 हटाएगी क्योंकि 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। अभी एक ये 9 इसको भी हटाई दो। अब सिर्फ तुम काउंट कर लो इसको, 8 9 10 11 11 17 17 18 19 20 और ये 35 भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए नहीं है। तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक होती है, जितनी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा होता रहेगा। ठीक है, अब देखो अब आता है 5 का नियम। अब 5 का नियम सबसे आसान होता है, अगर अंतिम अंक में 0 या 5 होगा तो वही 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि देख लो, इसमें अंतिम अंक 0 है तो मतलब कि बिना देखे ही 5 से डिवाइड होगा। इसका 5 है, 5 से डिवाइड होगा। ये 3 है, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब चाहे आप डिवाइड करके देख लो, सबसे आसान नियम ये होता है। अब देखो हमने अब यहाँ देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से नियम पढ़ लें। देखो नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9, यही नंबर होते हैं। ठीक है, अब 1 को चेक करने की ज़रूरत है नहीं कि डिवाइड है कि नहीं। 2 का हमने पढ़ लिया, 3 का हमने पढ़ लिया, 4 का हमने पढ़ लिया, 5 का हमने पढ़ लिया, 6 कब देखेंगे, और 9 का हमने पढ़ लिया, 8 का हमने पढ़ लिया। सिर्फ हमारे ये 2 नियम बचे हैं। अब देखो, अब जैसे कि 6 का नियम है, अब यहाँ देखो, अब 6 का नियम आया। अब 6 के नियम में हम क्या करते हैं कि पहले ना हम 6 के फैक्टर करेंगे और उनको कोप्राइम फैक्टर बनाओ। ठीक है, तो अब इसमें 2 का, अब जो कोप्राइम फैक्टर होंगे, अब उसके जैसे कि ये तो मैंने इसका लिया जैसे 6 का कोप्राइम फैक्टर हमारा 2 और 3 होगा। तो कोप्राइम फैक्टर मतलब होता है कि इनमें से दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो, वो हमारा कोप्राइम होता है। सहभाज्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब देखो, अब जो हमारा कोप्राइम फैक्टर जो भी आएंगे, अब उसमें देखेंगे ये भी हमारा जो संख्या वो डिवाइड होनी चाहिए इसके नियम से भी और इसके नियम से भी, मतलब इन दोनों के नियम से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो 6 के नियम यहाँ देखते हैं। अब जैसे ये है, अब हमारे पास ये नंबर दे रखा है, अब इसको बताना है कि 6 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब 6 से डिवाइड होने के लिए तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो, अब 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि लास्ट वाली को देखो, अब वो डिवाइड है कि नहीं। तो लास्ट वाली सिर्फ 1 2 से डिवाइड हो रही है, मतलब कि 2 ये डिवाइड हो रहा है। अब देखो 3 का नियम क्या कहता है, पूरे को जोड़ो, अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो वो इस पूरी संख्या डिवाइड हुई। जैसे इसको देख लो, 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ गया है नहीं, और 18 हमारे 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब कि ये भी हो गया। जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 6 से डिवाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो, अब इस संख्या को चेक करो, ये लास्ट चीज़ चेक करो, 2 से हो रही, ये तो कट जाएगी है नहीं, 2 से हो रही। अब देखो 3 का देखो, 3 का अब पूरे को सम करो, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और ये 30। ठीक है, तो मतलब कि ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको चेक करो, अब देखो 2 तो डिवाइड हो रहा है हमारा। ठीक है, अब 3 का चेक करके देख लो, 3 8 कितना 11 20 20 22 22 और ये 29। अब देखो 3 नहीं हो रहा, जब दोनों में से एक भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। इस प्रकार इसको करके देख लो, 6 से, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा। अब इसको देख लो, 8 3 8 32 8 45 41, इसका सम आ रहा है। 41 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसा फैक्टर आएगा उसको हम कोप्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। जैसे कि अब तुम यहाँ मान लो, अब मान लो कि 36 का नियम बोला, 36 में तुमने पढ़ा नहीं है। अब 36 के तुमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसके कोप्राइम फैक्टर करने हैं, फिर हमको उसको डिवाइड, जैसे कि मान लो कोप्राइम फैक्टर इसके 9 और 4 9 चौक 36 हो जाए करने को, देखो ये हमारे कोप्राइम फैक्टर होते हैं। इसके फैक्टर होने इसके ये भी हो सकता है 6 × 6, लेकिन ये हमारा कोप्राइम फैक्टर नहीं होता है इसमें, क्योंकि उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें देखो 6 कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा कोप्राइम फैक्टर इसका 36 का हमारा 9 और 4 बनेगा। अब हमारा नियम ये क्या है, कुछ भी संख्या आएगी अब वो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी, तब जाके हमारा 36 से डिवाइड होगी। जैसे 42 का नियम होगा, 42 के कोप्राइम फैक्टर क्या आएंगे। अब कहने को तो देखो 21 दूनी 42 भी होते हैं। ठीक है, और 6 7 42 भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखो 14 3 42 भी होते हैं, है नहीं। अब देखो
14 दूनी 28 14 42, हाँ है नहीं। अब देखो, अब कोप्राइम फैक्टर्स के क्या होते हैं, कोप्राइम फैक्टर ये नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी इसमें देखो कि तुम इसमें अगर 14 का तुमने कर लिया, अब फिर तुम 14 के लिए फिर से तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा 2 7, तो तुमको यहाँ पर 3 के चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, कि 14 के नियम तो तुम पढ़े नहीं हो, तो इसलिए हमारा देखो कोप्राइम फैक्टर ये बना। अब 6, अब देखो कुछ भी संख्या आएगी वो पहले 6 से डिवाइड होनी चाहिए और 7 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम मैंने बताया था कि 6 के नियम को, इसको भी कोप्राइम फैक्टर तोड़ो, यानी कि 2 और 3 और 7, ठीक है। देखो ये 3 फैक्टर हो गए इसके, यही 3 इसके फैक्टर हैं। तो बेसिकली बात ये है कि पहले इनके फैक्टर तोड़ो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, फिर इनका डिविजिबिलिटी रूल देखो, ठीक है। 42 का तो ये नियम क्या था। अब देखो 88 का कोप्राइम फैक्टर क्या है, 11 × 8, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसका नियम ये कहता है कि 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड, 11 का मैंने बताया नहीं, 11 का आगे बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे कि 72 हो गया, 72 के कोप्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 8 9 72, ठीक है। अब 8 का रूल लगाओ पहले, फिर 9 का रूल लगाओ, तब जाकर हमारा 72 से पता चलेगा। 99 क्या होता है, 11 और 9, 11 9 99, अब 11 का रूल लगेगा, 9 का रूल लगेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, हम देखो हम 11 के नियम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 11 के नियम में क्या होता है, तो 11 के नियम में जैसे कुछ भी एक नंबर दे दिया, ये अब बताना है कि हमारे 11 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, तो इसको पहचानने का ये होता है, जो इसकी विषम संख्या और माइनस सम संख्या का योग होता है वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि ये मान लो कि ये ऑल्टरनेट में, देखो ये ऑल्टरनेट में, ये ऑल्टरनेट में, ये ऑल्टरनेट में, ठीक है। एक तो ये संख्या और ये संख्या, ये 5 तो ऑल्टरनेट में, ये ऑल्टरनेट में और ये ऑल्टरनेट में। अब देखो ये अब इन सब का सम करो, जैसे कि 4 5 6, 6 पर 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21, 21 हुआ। अब ये माइनस कर दो, ये सम करा, अब ऑल्टरनेट का माइनस करो, ये सम संख्या पे 5 6 7, 7 तो 15 16 17 18, ये 18 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें अब इनका या तो देखो ये सम जो है इनका, अब माइनस करके देखो, 18 में से 3 गए, 3 बचा। अब या तो ये हमारा 0 आना चाहिए था या फिर हमारा 11 से डिवाइड होने वाली कुछ संख्या थी, तब हमारा डिवाइड होता है, ये अभी हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे कि ये संख्या, अब इसमें सही समझ में आएगा। पहले इसके ऑल्टरनेट को यहाँ जोड़ो, जैसे कि 5 का ऑल्टरनेट ये है, फिर एक छोड़ के ये है, 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 ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, 5 9 9 12 13 14 15 15 5 20 और 24, ये 24 हुआ इस साइड से। अब इनको ऑल्टरनेट का ये ऊपर वाले को जोड़ लो, 5 4 जुड़ेगा, 4 4 जुड़ेगा, 4 1 जुड़ेगा, 1 1 जुड़ेगा और 1 9 जुड़ेगा, 9 1 10 11 11 15 19 19 24, देखो -24। अब देखो, अब इनको देखो, अभी इनको घटाने पे 0 आ रहा है, तो मतलब कि 11 से डिवाइड होगा। या तो तुम ये काम कर लो, देखो एक संख्या लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो और एक संख्या राइट हैंड साइड में लिख लो, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में ओड वाले लिख लो, जिसका 24 आया, इसका यहाँ पे ये 24 आया। अब देखो ये हमारा या तो बराबर होना चाहिए या घटाकर 0 आना चाहिए। 11 से बेसिकली 0 या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये मतलब है इसका, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो इसको अगर यहाँ से कर दोगे तो 0 आ रहा है, तो मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आगे देखते हैं। अब जैसे कि एक ये 7 का नियम, देखो बेसिकली 7 का नियम में क्या है कि तुमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, तुम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लो अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको, क्योंकि इसका रूल इतना पूछा भी जाता है, तो बस डायरेक्ट करके देख लो, वरना तो बहुत झंझट रहती है इस रूल। फिर भी चलो मैं इसको बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ कि 7 के नियम में क्या होगा। देखो 7 के नियम अगर तुमको भी याद ही करना है तो ऐसा करो, 3 3 के पेयर बना लो, जैसे इसका 3 का पेयर ये बना, इसका 3 का पेयर ये बना, प्लस से स्टार्ट करो और माइनस लेके, जैसे कि कुछ भी पेयर बनेंगे प्लस माइनस ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब 4 5 3, अब ये क्योंकि इसमें 2 ही पेयर बने, तो 4 5 3 में से 2 8 9 घटा दो, कितना आएगा 1 6 4 आएगा। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब कि पूरा 7 से डिवाइड होगा। 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 या 21, तो मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन करके देखो, सबसे पहले बताया मैं 3 3 के पेयर बनाऊँ, 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर हमारा ये बना, 3 का पेयर हमारा ये बना, और यहाँ पर 7 हमारा ऐसे ही बच गया। तो प्लस माइनस ये साइन लगा दो, प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो प्लस है,
ठीक है। आप उनको जोड़ो, जैसे 4111 और 938 इनको जोड़ो, कितना आएगा 3449, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये माइनस माइनस है, अब देखो प्लस प्लस जुड़े, पहले माइनस माइनस जुड़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप माइनस माइनस को जोड़ लो, 7 दूनी 14 और इसका एक हासिल बचा, ये 8 और यहाँ 2 था, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है, ये प्लस में है। अब इनको घटा दो, कितना आएगा, ये 5 आएगा, इसमें कितना आएगा 14 में से 8 गया 6, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, एक यहाँ 0 और यहाँ 1 है ही, ठीक है, ये आया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देखना है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं है। ये 7 एकम 7, 3 बचे 7 बचे 35, फिर एक बचा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मतलब कि ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये है इसको करने का तरीका, वरना तो डायरेक्ट तुम मेरे ख्याल से इसको 7 से डिवाइड करके देख लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना टाइम से लगता है, इतना टाइम लगता है, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हमें देखना। अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इसने बोला कि 11 अंकों की संख्या है, ये कोई 11 अंक की संख्या है। अब इसमें बताना है कि जो 72 से विभाजित है, ठीक है, ये पूरी जो संख्या 72 से डिवाइड हो सकती है। तो हमको 5x + 8y का मान बताना है, और x और y देखो ये रहे, एक x ये रहा और एक y ये रहा, ठीक है। तो हमें इसका मान बताना है। देखो अब क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा कुछ फैक्टर आ जाए बड़ी संख्या तो इसका कोप्राइम फैक्टर बनाओ। जैसे कि 8 नम 72 इसका कोप्राइम फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब देखो, अब तुमको 8 का नियम भी पता है क्या होता है, 9 का नियम भी पता है क्या होता है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, आप यहाँ पर 8 देखो, अब तुम ये कन्फ्यूज़ रहोगे कि पहले 9 का नियम लगाऊं कि 8 का नियम लगाऊं। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखो, अगर तुम्हें 9 का नियम पहले लगाना होगा तो तुमको 2 संख्या देखनी पड़ेंगी, है नहीं। तो 2 संख्या तुम्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पहले तुम 8 का नियम लगाओ। 8 के नियम में क्या होता है, जो हमारे लास्ट की 3 डिजिट होती हैं वो हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको करके देखो आप, आप इसको करो, 8 8 64, ठीक है, 64 आया। तो इसमें 64 65 66 3 बचा, ठीक है, रिमाइंडर 3 बचा ना, 8 64 हो गया, 65 66 67 3 बचा। अब तुम ये देखो कि यहाँ पर तुम क्या रख सकते हो जो 8 से डिवाइड हो जाए, जैसे 8 से 24 और देखो अगर तुम यहाँ पे 1 रखते हो तब भी नहीं डिवाइड होगा, 0 रखते हो तब भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जैसे 2 रख दोगे यहाँ पर y की जगह तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 8 से 24 8 32 होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर y बराबर तुम्हारा 2 आ जाएगा। अब जब तुम्हारा यहाँ पर y बराबर 2 आ गया है तो अब तुम यहाँ देखो, अब 9 का रूल लगा के देखो। 9 का रूल क्या कहता है, आपका जो भी सारी एक सम है ना वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, जैसे कि अब देखो, अब इसको पूरे को लिख लेते हैं हम कि 5 6 कितना हो, 11 11 7 कितना हो गया 18 18 19 20 26, इसको बाद में लेंगे 26 26 और 4 कितना हो गया 30 30 से 35 35 से 41 41 और इस 7 कितना हो गया 48 और ये और 2 50 हो गया, यानी 50 + x ये आ गया हमारा। अब तुम ये देखो कि अब यहाँ पर 9 से डिवाइड करने के लिए क्या लिख सकते हो, तो 9 से 27 9 से 36 9 45 9 छंग 54 54 बनाने के लिए यहाँ पर तुम्हें 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि x की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 54 आ जाएगा। 54 आ गया तो मतलब कि फिर ये हमारा 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको ये निष्कर्ष निकला कि तुम्हारे यहाँ पर x बराबर आया हमारा 4 और y बराबर आया हमारा 2, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास x और y की वैल्यू आ गई, अब तुम यहाँ पर रख सकते हो। अब 5 चौक 20 + 8 दूनी 16 अंडर रूट में, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये आएगा अंडर रूट में 36 और 36 की वैल्यू होती 6, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। अब देखो, अब इसने बोला है कि यदि एक 9 अंक की संख्या, ये 9 अंक की कोई संख्या है जो 72 से डिवाइड होती है तो √x + 7y का मान बताया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है ये हमारा। अब देखो इसका मैंने बताया कोप्राइम फैक्टर बताओ कि 8 9 72 होता है, ठीक है। अब देखो तुम लॉजिक देखो, तुमको अब ये डिवाइड तभी होगा जब 8 से डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें मान निकालना पड़ेगा। अब लॉजिक ये कहता है कि 9 से डिवाइड तुम नहीं करो पहले, क्योंकि अगर तुम 9 का रूल पहले लगा दिया तो तुमको 2 मान निकालने पड़ेंगे, इसलिए तुम पहले 8 का रूल लगाओ। 8 के रूल में क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, 8 का रूल है। अब इसको रूल को यहाँ पर अप्लाई करके देखो,
जैसे कि इसको बोलो 8 9 72, 72 हुआ नहीं, 72 में 6 कैरी बचा, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो, जब यहाँ 6 बचा, अब तुम यहाँ अगर तुम 0 रखते हो तो 8 से डिवाइड नहीं होता, 8 चौक 32, 8 40, 8 से 8 7 56, 8 64, 64 आना चाहिए इसके बाद तुरंत। अब 1 भी नहीं रखो, 2 भी नहीं रखो, 3 नहीं रखो, 4, तो मतलब y की वैल्यू अगर तुम 4 रख दोगे तब हमारा ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 64 आ गया ना। अब तुम यहाँ देखो, जब तुम्हारा y की वैल्यू 4 आ गई, अब पूरे को 9 का रूल लगा के देखो। 9 का रूल क्या कहता है कि तुम्हारा पूरा सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 9 का रूल देखो, अब कितना आ गया, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 20 26, 26 और ये 10 कितना हो गया, 36, 36 और ये 21, वाई ये 4 था तो 36 से 4 कितना हो गया, 40 और ये 48, तो मतलब कि 48 प्लस x है नी। अब देखो, अब 9 से डिवाइड करने के लिए क्या आएगा, ये 9 6 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, तुमको 54 बनाना पड़ेगा क्योंकि 45 से तो बड़ा ही हो गया। 54 बनाने के लिए तुम्हें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि अगर तुम यहाँ पर 6 रख दोगे x की वैल्यू तो तुम्हारा यहाँ 54 बन जाएगा, क्योंकि ठीक है अभी 9 से डिवाइड होता है, तो मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ देखा कि x की वैल्यू 6 आ गई है, y की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन ये पूछा है अंडर रूट में 6x + 7y क्या होगा, तो लगा दो, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 आई है। अब इसको पूरे को सोल्व करोगे, 36 + 28 ये हमारा 64 होता है और ये हमारा 8 की वैल्यू होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला देखो, अब जैसे एक ये क्वेश्चन बोला है, जैसे 11 का रूल मैंने बताया था, 11 रूल कैसे करना है। अब देखो, तुमको जो ये क्वेश्चन था ना, इसको जैसे 9 का रूल बनाने के लिए मैंने बताया था, तुमको शॉर्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते थे, जहाँ भी तुमको लिखा है कि 9 से डिवाइड हो रहा है उसको वहीं काट दो। अगर तुम यहाँ पर 9 यहीं छोड़ देते तब भी तुम्हारा यही रहता कि तुम्हें देखो ये तो 9 से डिवाइड हो ही रहा है, तो इसको क्या ही देखना। अब 6 और 3 9 हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी क्या दे, अगर मान लो तुम इसको यहाँ काट दो, इसको भी यहाँ काट दो, है नहीं। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये 3 बचते हैं कि ये इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। अब देखो 8 9 10 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 19 20 26, ये 26 आ रहा था, है नहीं। अब 26 + x बचा आपके पास। अब 9 देखो, 9 क्या होता है, 27 होता है। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दोगे तब हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात ये होती है कि अब जहाँ भी तुमको 9 का फैक्टर दिखे वहाँ पर वो कर दो। अभी देखो ये 4 भी तो था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहीं भी तुमको दोगे, अभी क्वेश्चन जितने करोगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे ये देखो, ये बोला है ये संख्या है 11 से डिवाइड होती है, तुमको x + y का मान बताना है, ठीक है। मैंने तुमको 11 का रूल क्या बताया था कि पहले तो जो भी ऑल्टरनेट हैं इनको जोड़ो, ठीक है। जैसे ये कितना होएगा, ऑल्टरनेट में जोड़ने के लिए ये भी ऑल्टरनेट में, ये 6 हुआ, 6 और 5 कितना हुआ, 11 प्लस यहाँ पे x भी है प्लस यहाँ y भी है बराबर। अब इनको जोड़ो, ठीक है। ये 0 है, 8 9 10 11 12, यहाँ 12 बचा, ठीक है। अब तुम यहाँ देखो कि इसको तुमको वो इसका नियम क्या कहता है, या तो इन सब का सम तुम्हारे पास 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो तुम्हारा इसका वो क्या कहता है कि अगर तुमको ये LHS, ये LHS हो गई हमारी, ये हमारी RHS हो गई है, ठीक है। तो देखो अब या तो तुम LHS = RHS कर दो, ठीक है। अब LHS तुमको इक्वल करने के लिए तुमको x + y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा 12 होगा। अगर x + y की वैल्यू तुम 1 रख देते हो तो 12 बराबर 12 हो गया, मतलब कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और इसमें x + y की वैल्यू पूछिए तो x + y का वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर है। देखो तुमको LHS = RHS करना पड़ेगा, ठीक है। या तो ये आ जाएगा, या फिर इनका जो डिफरेंस होगा ना कि वो हमारा 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पर ये तुम्हारा RHS 11 आता और ये हमारा तुम्हारा 22 होता, ठीक है। अब देखो, अब इनका डिफरेंस तुम करके देखोगे तो 11 आएगा, तो 11 से डिवाइड होता है, ऐसा करके बोला है मैंने। अगर ये मान लो कि तुम्हारा LHS यहाँ पर 66 हो और ये हमारा 11 हो, तब भी यही आएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कोई संख्या दे रखी है, ठीक है। अब इसने बोला कि 9 से डिवाइड हो जाती है तो x + y + z का मान बताना है। अब 99 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, मैंने 99 रूल तुमको बताया नहीं है, लेकिन मैंने कोप्राइम फैक्टर रूल बताया, मतलब कि 11 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये दोनों रूल चेक करके देखने पड़ेंगे इसमें
कि डिवाइड है या नहीं है, और जो है तो उसमें क्या क्या संख्या आई। अब देखो, अगर 9 का नियम मैंने क्या बताया था, 9 का नियम मैंने बताया था कि पूरे का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। पर यहाँ पर तुम एक चीज़ देखोगे कि अगर तुम पहले 9 का रूल लगाओगे तो 9 का रूल लगाने में तुमको ना इसकी वैल्यू पता है, ना इसकी वैल्यू पता है, ना इसकी वैल्यू पता है, तो कहाँ जोड़ोगे। इसलिए पहले तुम 11 का रूल लगाओ। अब 11 का रूल क्या कहता है, अब यहाँ देखो, ऑल्टरनेट को जोड़ो, ठीक है। इसके ऑल्टरनेट और इसके ऑल्टरनेट को अलग अलग जोड़ो। LHS इक्वल टू RHS करो, सिंपल सी बात है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS में पहले इसको जोड़ो, 7 14 15, 15 6 21, 29 29 30, ये 38 हो गया, ठीक है। अब उसमें करो, कितना है, 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो, अब तुमको अरे इसकी ही वैल्यू बतानी है तुमको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब तुम इसका वो फैक्टर करो कि अब इसका देखो, अब ये ना तुम्हारे पास अब बाय ऑप्शन की बात हो गई कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में जैसे मान लो कि ABCD, अब रखने यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। अगर 38 हुआ तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर तुम आंसर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 38 रख दो। अगर ऑप्शन में 38 नहीं हुआ बाई चांस, ठीक है, वैसे तो इसमें 38 लगाता मैं, पर ऑप्शन में बाई चांस 38 नहीं हुआ, आपके में ऑप्शन हुआ 9 हुआ, 16 हुआ, 55 हुआ, 27 हुआ, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ना तुमको वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, या तो वो इसका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो, या फिर 11 से वो डिफरेंस 11 से डिवाइड ही होना चाहिए, ठीक है। अब तुम वो वैल्यू यहाँ पर रख के देखोगे। अब बाय ऑप्शन तो उसको बाय ऑप्शन करना पड़ेगा इसको। तो देखो, अब तुमको इससे तो कुछ पता चला नहीं है। अब तुम एक चीज़ करो कि तुम 9 का रूल लगा के देखो, ठीक है। 9 का रूल क्या कहता है कि सबका सम हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब सबका सम कितना है, 38 है, 38 प्लस, अब ये भी जुड़ेगा ना, ये क्योंकि ये वैल्यू भी है, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी हुआ, और ये पूरा का पूरा हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 9 से डिवाइड होने के लिए अब इसको देखो, 9 9 27, 9 चौक 36, 36 9 चौक 36, 9 पंजे 45, अब इसको 45 बनाना पड़ेगा। अब आई ऑप्शन के ऊपर है, अगर इसको 45 बनाते हो आप तो 45 38, 15 में से 8 गए, 7 बचे, ठीक है। और यहाँ पर 0, मतलब कि तुमको 7 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 होनी चाहिए, पर 7 ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब कि नहीं, तुमको 45 नहीं, 9 5 45 9 54। अब तुम 54 अगली, इससे अगली संख्या सोचो, 54 हुआ। अब देखो, अगर तो आप 54 में से ये 18 घटाओगे तो 14, 14 में से 8 के कितने बचे, 4 6, और फिर 4 में से ये 16, ठीक है। और 16 इसमें ऑप्शन में है भी, तो मतलब कि अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप 16 रखते हो, 38 प्लस 16, तो ये हमारा 54 बन के आता है, और 54 हमारा 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। और ऑप्शन हमारा ये क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, ये हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इसमें कोई वैल्यू, अगर यहाँ पर डायरेक्ट 38 होता तो मैं 38 लगा देता ऑप्शन में, जिस हिसाब से। अगर देखो ऑप्शन में यहाँ पर मैंने बोला अगर 7 होता तो मैं आगे चेक ही नहीं करता, इसका 7 ही आंसर हो जाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 4 6, ये फिर स्टार बना हुआ को 8 से विभाज्य होने के लिए x के स्थान पर सबसे बड़ी की संख्या को रखा जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोला है, जो सबसे ज़्यादा तुम हाईलाइट करने वाली बात है ना, इसने बोला है कि जो सबसे बड़ी की संख्या को रखना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हमें जोर देना है, ठीक है। सबसे कहीं भी दिया सबसे बड़ी सबसे छोटी, देखो अब पहले तो ये 8 अंकों की संख्या है। अब 8 का रूल क्या कहता है हमारा कि हमारी जो 3 संख्या है ये हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इसने यहाँ बोल दिया है कि किस सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बोल दिया है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, या तो 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, ऐसा करके है नहीं। पहले सबसे बड़ी हमारी 9 होती है। अगर मान लो कि आपके पास 9 4 8 होता, ठीक है। अब इसको आप 8 से डिवाइड करके देखो, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको 8 से डिवाइड करके देखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 5 बटा 8, तो मतलब कि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 9 नहीं होगा। अब सबसे बड़ा आगे यहाँ पर 8 रख के देखो, अब इसको डिवाइड करके देखो, क्योंकि 9 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9 रखोगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब 8 रख के देखो, 8 एकम 8, फिर 0 8 6 48, मतलब कि ये हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपकी 8 आ जाएगी,
तो स्टार की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि आपको सबसे बड़ी संख्या रख कर देखनी है कि जो छोटी, अगर यहाँ पर सबसे छोटी बोल देता है तो आप सबसे छोटी यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते। ठीक है, और 0 रखने के बाद 8 से डिवाइड होता है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये बोला है कि ये कोई नंबर दे दिया है, यहाँ पे स्टार है, को 4 से विभाज्य बनाने के लिए x के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर ये जोर देना है। ठीक है, अब 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड होनी है। सबसे बड़ी बोला ना इसने, तो आप सबसे बड़ी पहले 9 रख कर देख लो, 9 4 हो गया मान लो। अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी 8 रख कर देखो, 8 4 हो गया। अब ये 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 के मतलब कि यहाँ, तो यहाँ भी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये सिंपल सा है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इन्हें बोला कोई संख्या है, ये है 36 से विभाज्य होती है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान बताना है। इस पर जोड़ देना, अधिकतम मान मतलब a प्लस बी की अधिकतम वैल्यू रखनी है। अब देखो 36 का डिवाइड मैंने बताया थी, फिर इसका मैंने बताया कि 9 और 4 का बिल्कुल बताया कि 9 चौक 36, इसको ऐसे में तोड़ो कि इसको रूल हमें पता है। अब 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 9 का रूल ये कहता है कि पूरे का सम हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब जबकि इसने अधिकतम मान बोला है, तो 4 को, अब बी की जगह आप ये मानो कि 9 रख कर देखो, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये। अब इसकी जगह 8 रख कर देखोगे तो मतलब कि 4 से डिवाइड होता है, तो मतलब कि बी बराबर तो हमारा 4 आ चुका है। ठीक है, अब 9 देखो, अब 9 के लिए तुम्हारा रूल क्या कहता है कि इसका सम है ना, वो हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो, अब इसको जोड़ कर देखो, इसका 4 आया था, 4 एकम 4, 4 थे 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 और ये 26, 26 प्लस a बचा। अब तुम यहाँ पे इसका वैल्यू, अधिकतम वैल्यू क्या रखोगे, 9 से डिवाइड हो जाए। अगर मान लो अधिकतर वैल्यू देखो 26 प्लस a है ये, अगर a की वैल्यू अब 9 रख कर देखो तो ये जोड़ के कितना आएगा, 9 10 5 और ये कितना आएगा 3। अब देखो, अब ये इसका जोड़ के अगर यहाँ पर 9 रखोगे तो जोड़ के 35 आएगा, लेकिन ये हमारा इससे डिवाइड नहीं होता, मतलब कि 9 नहीं रखोगे, 9 से 9 से 36 है नहीं। अब यहाँ पर 8 अगर रख कर देखते हो तो यहाँ पर 34 आएगा, फिर 7 रख कर देखते हो, ऐसा कर करके है ना आप इसमें सारी वैल्यू रख के देखोगे। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 8, b की वैल्यू 8 आएगी यार, 4 कहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब इसको देखो, ये 30 आएगा, सॉरी 20 नहीं 30 आएगा। ठीक है, जब 30 आएगा, 30 प्लस a हो चुका है। अब इसको देखो 9 से डिवाइड करना, अधिकतम मान रखना है कि तुम्हारा 9 चौक 36। अब देखो 9 अगर यहाँ पर 9 रखते हो तो 39 हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होता। फिर 8 रखते हो 38, 9 से डिवाइड नहीं होता। फिर 7 रखते हो, फिर नहीं होगा। फिर यहाँ पर 6 रखते हो तो 9 चौक 36 ये डिवाइड होता है, तो मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर 8 आ चुकी है, तुम्हारे पास मान पूछा है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14। ठीक है, और बाकी जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो सब जाएगा। सबसे मेन देखो, सबसे मेन जो रूल हमको याद रखने हैं, हमको एक तो 8 का रूल याद रखना है, 9 का रूल याद रखना है, 11 का रूल याद रखना है। ये हमारा बहुत ही, और 3 का रूल बहुत ही पूछे होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब 4 का क्या याद करो, 4 का 2 का डिवाइड करके देख लो, 2 का तो कोई रोल ही नहीं है नहीं। ये मेन जो है हमारे ये 3 हैं, इनसे ही क्वेश्चन हमारे अधिकतर पूछते हैं। और जो हमारे अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप से पूछते हैं कि 36 दे दिया, पर इसको पहले आपको उस टुकड़े में दौड़ना है कि आपको रूल पता हो, 9 चौक 36। अब देखो कुछ भी अगर 72 दे दिया है तो आपको 8 9 का रूल पता। तो यही था आज का, बाकी कल करेंगे।